8. मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जो कहते हैं ये भूत, आत्मा कुछ नहीं होता, और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखा जाए तो वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। फिर इस लॉजिक से तो हमें उन लोगों की बात भी मान लेनी चाहिए जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है उस वक्त, उस जगह वो अकेले हों, लेकिन उनका सामना किसी ऐसी एनर्जी से हुआ जो शायद एग्जिस्ट करती हैं, और उस मोमेंट पे एनर्जीज का आमना सामना हो गया हो। ये एक्सपीरियंस महेश का है। महेश एक स्टूडेंट था जो सॉफ्टवेयर की स्टडीज कर रहा था और पार्ट टाइम जॉब भी, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कभी लाइफ में कुछ होगा। सुनिए। तो मेरा नाम महेश है। ये उस समय की बात है जब मैं कॉलेज में था। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सुदर्शन। सुदर्शन और मैं साथ में एमटेक पढ़ रहे थे, और हम दोनों ही साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। सुदर्शन बहुत एनर्जेटिक, पॉजिटिव, एंथुसियास्टिक टाइप का बंदा था। हमारा दिन भी साथ गुजरता था, शाम भी साथ गुजरती थी ऑफिस में, और ऑफिस में वो मेरे डायगनली बैठता था। सामने की तरफ राइट साइड में एक चेयर हुआ करती थी जिस पे वो बैठता था। पर कुछ ही समय बाद ये पता चला कि सुदर्शन को कैंसर है। ऑफिस आना कम हो गया उसका, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। मतलब जिस इंसान के साथ आप दिन रात बिता रहे हो और आपको पता चले उसकी डेथ हो गई है, तो आप शॉक तो बहुत छोटा वर्ड होगा उस चीज़ के लिए, बट आई वॉज शेल शॉक्ड। कुछ दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सच भी है या झूठ है। सभी लोग हमारे कॉलेज में, ऑफिस में, सब शॉक में थे कि सुदर्शन नहीं है अब। पर समय गुजरता गया, धीरे धीरे टाइम गया। एक दिन मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, रात के समय 12 बज चुके थे। 12 से कुछ ज़्यादा ही हो चुका था वैसे। और वो चेयर होती है ना जिसमें हम पीछे लीन बैक करते हैं, तो वो पीछे चली जाती है और फिर हम रिलैक्स करते हैं। मेरी आदत थी कि मैं रिलैक्स करता हूँ पीछे जाके ऑफिस में, बीच बीच में काम से जब टायर्ड हो जाऊं तो। उस रात मैंने बोतल उठाई पानी की, पानी पिया, और रिलैक्स करने के लिए बस मैं पीछे झुका ही था कि मुझे वही चेयर जहाँ पे सुदर्शन बैठता था, बैठने की आवाज़ आई। पीछे की तरफ चेयर जाती हुई, वैसे ही जैसे सुदर्शन के बैठने पे जाती थी। उसका बैठने का एक तरीका हुआ करता था, वो झटके से बैठता था, और मैं उसको हमेशा इस बात के लिए टोका भी करता था। जैसे ही मैंने ये देखा, पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर वो क्रीप इन हुआ अंदर, और वो मैं मतलब मेरे बॉडी में शिवर्स थे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शायद वर्ड से कि वो समय में कैसा फील कर रहा था। पर मैं अचानक से उठा और जाकर मैंने गार्ड को जल्दी जल्दी में ये बातें बताई कि ऐसा 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 हुआ है। और गार्ड ने मजाक में टाल दिया, अरे भैया आप पढ़े लिखे होकर भी इन सब बातों में बिलीव करते हो। मुझे लगा शायद वहम होगा, मैंने जाने दिया। कुछ दिन बीत गए और हमारे ऑफिस में एक नया लड़का आया, आशीष। आशीष को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आशीष उसी चेयर पे बैठा करता था, इनफैक्ट जहाँ पे सुदर्शन बैठ के काम करता था। एक दिन रात में जब आशीष लेट काम कर रहा था, उसने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया, पर वो इतना डर गया कि अगले दिन वो बीमार पड़ गया, और उसके बाद वो ऑफिस तक नहीं आया। वो अपने होम टाउन चला गया, वापस ऑफिस छोड़ दिया उसने। पता नहीं ये चीज़ें रियल होती है या नहीं होती। मैंने तो ये एक्सपीरियंस की, किसी और ने भी वही चीज़ एक्सपीरियंस की। सुना आपने? अब महेश ने जो एक्सपीरियंस किया, उससे कोई कैसे कहेगा कि महेश झूठ बोल रहा है। अगला एक्सपीरियंस है पीयूष का, जो मुंबई के सबर्ब्स में रहता है। मेरा नाम पीयूष है, और काम की तलाश में मैं नई सिटी में शिफ्ट हुआ, मुंबई में, एंड एज अ राइटर एंड डायरेक्टर ये मैं काम करता हूँ। मैंने बहुत सारे किस्से सुने थे बिल्डिंग के बारे में जहाँ पे मैं रहता हूँ।
सो उसमें ऐसा है कि 12th फ्लोर पे तक ही लिफ्ट जाती है। 13th फ्लोर पे यू हैव टू जस्ट वॉक टिल अपने फ्लोर तक, 13th फ्लोर तक। और मुझे ना ये मैंने बहुत सारी कहानी सुनी थी लोगों की कि ऐसा कुछ तो भी होता है ये, एंड सो ब्लाइंड ब्ला कि ये सही नहीं है जगह एंड समथिंग वॉट एवर इट इज़। और मुझे भी ना पर्सनली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ब्लैक मैजिक और मेरा स्टडी भी चलता रहता है, इल्यूमिनाटीज़ जो स्टडीज़ होती है उसके ऊपर। लाइक लेमन, नींबू लेना, फिर काला कपड़ा चाहिए, फिर पिन्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने परचेज़ किया। एंड देन सेम डे इज़ अमावस्या। सो अमावस्या के दिन वो अगर रिचुअल्स करे तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। सो मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों रात को 12:30 बजे ये सारे रिचुअल्स प्ले कर रहे थे कि वो नींबू लेना, उसमें पिन डालना एंड कुकू या समथिंग ऐसा कुछ तो भी करना। हमने बहुत कोशिश की बट जितने भी ट्रायल एरर किए वो सारे वेस्ट। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, मैंने बोला जान दो, छोड़ो यार, ये जो भी है ये सिर्फ बताने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं। इन द मॉर्निंग आई जस्ट गॉट अ कॉल फॉर अ डायरेक्शन। उस डायरेक्शन के लिए ना मैं जब जा रहा था, मैं रेडी हो रहा था और मिरर में मैं मेरे बाल को कोम कर रहा था। देन सडनली मुझे दिखा कि मिरर के एक एज के कॉर्नर पे वो थोड़ा सा वेव वाला सेगमेंट होता है ना, थोड़ा सा हल्का हल्का वेव आ रहा है एंड वो ना हिल रहा था, शिवरिंग बेसिकली। तो मैंने क्लोज़र जाते हुए देखा तो आई जस्ट फाइंड इट कि मिरर वहाँ से क्रैक हो रहा है सेंटर से, एंड वो क्रैक होते होते पूरा का पूरा सेंटर में क्रैक आ गया एंड वो मिरर ब्रोक होके नीचे शैटर्ड हो गया। और भाई मेरी उस टाइम पे जो फटी है क्या, मतलब मैं आई कांट इवन टेल यू, इट इज़ लाइक बॉस ये कुछ सही नहीं है, जो मैं सोच रहा था ये उससे कुछ बियॉन्ड है। मेरी इतनी फट गई थी। तो जिस दोस्त के साथ मैं सारी चीज़ें की थी, आई जस्ट कॉल्ड हिम कि भाई काम वाम सब छोड़ दे, जो भी है तुम मेरे को पहले लेने आ, मैं यहाँ नहीं रुक रहा। और हम लोगों ने बात की एंड देन मैंने सेम डे मूवर्स एंड पैकर्स को बुलाया है। मैंने मेरा सामान पैक करके मैं जो वहाँ से निकला हूँ, तो इट इज़ दिस डे एंड दैट डे मैंने बोला भाई अगले बार से कोई ब्लैक मैजिक नहीं, ना कुछ और चीज़ें होनी चाहिए और मुझे ये चीज़ें फेस ही नहीं करनी। मैंने भी अपने आप को क्वेश्चन किया था जब मैंने ये सुना था, लेकिन फिर अमर का ये एक्सपीरियंस सामने आ गया और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। मेरा नाम अमर है, मैं लखनऊ का हूँ और कॉलेज की छुट्टी थी तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था बम्बई में। तो छुट्टियों में मैं अपने घर गया। अब घर गया तो वही सब दोस्त लोग मिले, यार लोग मिले और कहानी सब चल रही थी, बातें बातें। तो ऐसी दोस्तों में बैठे बैठे किसी ने बताया कि अरे अभी अपने मोहल्ले में एक अफवाह बहुत फैल रही है कि चुड़ैल का साया है, कोई चुड़ैल घूमती हुई नज़र आती है बहुत बार लोगों को। तो यार मैं बोला क्या बकवास कर रहे हो तुम, कहाँ जी रहे हो, क्या चल रही है लाइफ और कहाँ चुड़ैल उड़ैल की बातें। तो बोले नहीं भाई, मेरे चाचा ने खुद देखी है टेरिस पे। तो मैंने ऐसे ही हल्के में ले लिया और ऐसे ही 2-4 दिन चलता रहा, खाना चिल सब मस्त चल रहा था। और फिर और ये साइमल्टेनियसली ये किससे इस यहाँ देखा वहाँ देखा, भले ही उसने कुछ किया नहीं था किसी को, सिर्फ सब लोगों का यही कहना था कि मैंने इधर देखा है उधर देखा है। तो मैं सोचा कि अरे होगा यार, गाँव है, लोग मानते हैं ऐसी बातों को, छोटी बड़ी। तो एक दिन क्या हुआ ना कि एक तो बहुत गर्मी का सीज़न था, छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं घर गया था तो लाइट गई शाम को। अब रात को क्या होता था ना, रात को ये चुड़ैल के डर से लोग बाहर भी नहीं निकलते थे, ना ही टेरिस पे, क्योंकि वो छतों पे जाती है ऐसा बोलते थे, और मोहल्ले में घूमती है गलियों में ऐसा बोलते थे। तो 10 साढ़े 10 के बाद सारे दुकानें बंद, सारा एरिया बंद हो जाता था। तो अब लाइट चली गई 11:30-12 बजे के आसपास। अब बहुत गर्मी हो गई, आधे लोग तो सो गए, मेरे को नींद नहीं आ रही और शहर का होने के कारण और गर्मी बढ़ रही। तो मैंने सोचा कि नहीं यार अब बहुत हो गया, मेरे से नहीं होगा, मैं जाता हूँ छत पे थोड़ी ठंडी हवा खाता हूँ। तो मैंने तकिया वकिया लिया, अपना सारी चीज़ें ले ली और पानी की बोतल भी ले ली और मैं ऊपर चला। ऊपर गया तो मेरे को ऐसा किसी की चलने की आवाज़ आई। तो मेरे को लगा यार नहीं यार, खामखा वो चीज़ों का डर मेरे दिमाग में आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही दौड़ के भड़बड़ ऊपर गया, दरवाज़ा खोला और पट से बंद कर दिया और
बोला चल अब गद्दी उद्दी डालता हूँ। तो गद्दी वगैरह जब लगा रहा था तो ऐसा पलट के देखा तो वो होता है ना कि ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ना लाइट आती और जाती है, खट से आती और जाती, उस तरह से कुछ तो भी हुआ। और मैंने ऐसे जस्ट टर्न किया तो मुझे ना एक ऐसा साया दिखा और ऐसा छन 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 ऐसा आवाज़ आ रहा था। मेरे को थोड़ा वो ऐसा पता नहीं बहुत अजीब सा लगा। और ना फिर मैंने पूरा पलट के देखा तो वहाँ कॉर्नर से कोई ना टेरिस पे चल रहा था। अब ना वो अब अंधेरा होने के कारण ऐसा एग्जैक्टली विजिबल नहीं था कुछ भी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी चलने की। और वो जो मुझे छन छन आवाज़ आ रही थी वो नहीं आ रही थी, अब चलने की आवाज़ आ रही है। और एक साया ने ऐसा चलते चलते एक जगह से दूसरी जगह, एक वो बोलते हैं ना एक टेरिस से दूसरे टेरिस में, तो मेरी तो एकदम इन्हें थोड़ा सा डर लगा मुझे, लेकिन क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी कि एग्जैक्टली क्या है वो। और मैं ऐसा हल्के हल्के उस तरफ जाने लगा और जैसे ही जाके देखता हूँ तो कोई भी नहीं था। लेकिन वो जो 2 मिनट के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली वो क्या था, वो चुड़ैल थी, साया था, या ऐसे लोगों ने दिमाग में, लेकिन मैं तो पूरे होश में था, ना ही नींद में था। लेकिन मैंने जो महसूस किया वो एक 10-12 सेकंड के लिए, वो मैं आज तक नहीं भूल सकता। और वो ऐसा है ना कि मैं अगर ऐसे किसी को बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन ये जो जिस पे घटता है उसको ही समझता है। और सो मेरे लिए ये बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद कभी कोई चुड़ैल के बारे में बात नहीं की, लेकिन दैट वाज समथिंग विच आई विल नेवर फॉरगेट। थैंक यू। मैंने बार बार इन किस्सों को सुना और फिर सोचा कि हम जितना भी तर्क लगाते हैं उतनी ही बार हमारे सामने एक ऐसा धुंधला सा सच आता है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। फिर वो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट महेश हो या पीयूष या फिर अमर, और ये सारे लोग खुद भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अगर आज हम उनसे पूछें तो वो खुद भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात नहीं बोल पाएंगे कि ये भूत, आत्मा कुछ नहीं होता। आप लोगों को क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की